अगर आप 40 के बाद हर महीने दर्दनाक क्रैम्प्स, कमर का भारीपन, हिप्स की जकड़न, घुटनों टखनों की स्टिफनेस और बिना वजह की बेचैनी महसूस कर रही हैं, तो यह उम्र नहीं है, यह शरीर के एक बंद हुए केंद्र की आवाज़ है। और आज आप सिर्फ 2 मिनट में उस केंद्र को फिर से खोलने वाली हैं। अब ज़रा रुकिए और अपने शरीर से एक ईमानदार सवाल पूछिए। क्या आपने महसूस किया है कि उम्र बढ़ने के साथ दर्द सिर्फ एक जगह नहीं रहता? कभी मासिक धर्म में ऐंठन, कभी लोअर बैक में खिंचाव, कभी हिप्स जकड़े हुए, कभी घुटने टखने सुबह अकड़े हुए और कभी मन बिना वजह भारी। अक्सर हमें बताया जाता है यह नॉर्मल है, यह एज फैक्टर है, ये हॉर्मोन्स हैं। लेकिन योग और शरीर विज्ञान कुछ और कहानी कहते हैं। समस्या ऊपर नहीं है, समस्या नीचे है। स्त्री शरीर का वह हिस्सा जो सबसे ज़्यादा सहता है, सबसे ज़्यादा चुप रहता है, पेल्विक क्षेत्र और हिप्स। योग में इस क्षेत्र को सिर्फ हड्डियों का जोड़ नहीं माना गया, इसे जीवन आधार कहा गया। और इस आधार को खोलने वाली मुद्रा का नाम है बद्ध कोण आसन, जिसे आज हम बटरफ्लाई योगा कहते हैं। दिखने में बहुत सरल, लेकिन असर में स्त्री शरीर के लिए सबसे गहरे उपचारों में से एक। मासिक धर्म में क्रैम्प्स क्यों बढ़ते हैं? क्योंकि पेल्विक रीजन में ब्लड फ्लो सुस्त हो जाता है। यूटेरस और आसपास की मांसपेशियां कसकर रहती हैं। बटरफ्लाई योगा भीतरी जांघों और हिप्स को धीरे धीरे खोलता है। इससे यूटेरस के आसपास सर्कुलेशन बेहतर होता है, मसल स्पैज़म कम होता है और क्रैम्प्स की तीव्रता कई महिलाओं में काफ़ी हद तक घट जाती है। यह कोई जादू नहीं, यह रास्ता खुलने का परिणाम है। लोअर बैक पेन का असली कारण, अधिकांश महिलाएं सोचती हैं कि बैक पेन रीढ़ की समस्या है, लेकिन 70% मामलों में दर्द की जड़ हिप्स की जकड़न होती है। जब हिप्स टाइट होते हैं तो पेल्विस टिल्ट हो जाता है और उस टिल्ट की सज़ा लोअर बैक भुगतती है। बटरफ्लाई योगा पेल्विक अलाइनमेंट को संतुलित करता है, हिप्स को मोबिलिटी देता है और बैक पेन धीरे धीरे ढीला पड़ने लगता है। कोई झटका नहीं, कोई ट्विस्ट नहीं, बस नरमी। स्ट्रेस और एंग्जाइटी शरीर में कहाँ बैठती है, यह बहुत कम लोग जानते हैं। तनाव सिर्फ दिमाग में नहीं रहता, वह हिप्स और पेल्विक फ्लोर में जमा होता है। इसीलिए एंग्जाइटी के साथ अक्सर ये लक्षण आते हैं: पेट कसना, सांस ऊपर रहना, हिप्स जमे हुए, मन रेस्टलेस। बटरफ्लाई योगा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करता है, यानी शरीर को यह संकेत देता है अब सुरक्षित है। धीमी गति, गहरी सांस सीधे नर्वस सिस्टम को शांत करती है। इसीलिए कई महिलाएं कहती हैं इस अभ्यास के बाद मन हल्का लगता है, नींद गहरी हो जाती है। डाइजेशन और ब्लोटिंग का कनेक्शन, पेल्विक क्षेत्र में ब्लड और लिम्फ का फ्लो धीमा पड़ते ही डाइजेशन प्रभावित होता है। बटरफ्लाई योगा पेल्विक ऑर्गन्स को जेंटल मसाज देता है, इंटेस्टिनल मूवमेंट सुधरता है, ब्लोटिंग और हैवीनेस धीरे धीरे कम होने लगती है। यह विशेष रूप से उन महिलाओं के लिए उपयोगी है जिन्हें भोजन के बाद पेट भारी लगता है। एंकल्स और नीज की स्टिफनेस क्यों आती है? क्योंकि शरीर की चेन नीचे से ऊपर जुड़ी होती है। हिप्स टाइट, नी अलाइनमेंट बिगड़ता है, एंकल्स पर दबाव बढ़ता है। बटरफ्लाई योगा हिप्स को खोलकर इस पूरी चेन को संतुलित करता है। इससे घुटनों में जकड़न कम होती है, टखनों में फ्लेक्सिबिलिटी लौटती है, चलना सहज होता है। यह सिर्फ एक्सरसाइज नहीं है ऋषियों के लिए। बटरफ्लाई जैसी मुद्राएं तैयारी थीं। वे जानते थे जब तक स्त्री का आधार बंद है, उसकी ऊर्जा ऊपर स्थिर नहीं हो सकती। आधुनिक विज्ञान कहता है पेल्विक फ्लोर हेल्थ, हार्मोनल बैलेंस, मूड और पोस्चर तीनों को प्रभावित करती है। शब्द बदल गए हैं, सत्य वही है। बटरफ्लाई योगा स्त्री शरीर को यह याद दिलाता है कि उसे हर समय कसा हुआ नहीं रहना है। यह प्रैक्टिस दर्द को शांत करती है, मोबिलिटी लौटाती है, स्ट्रेस को ढीला करती है और शरीर को फिर से भरोसा दिलाती है। अब सवाल है कैसे करें, कितनी देर, किसे सावधानी रखनी चाहिए और 30 दिन में असली बदलाव कैसे आएगा। अब यह समझना ज़रूरी है कि बटरफ्लाई योगा कोई खींचो और छोड़ो वाला व्यायाम नहीं है। यह नरमी के साथ दिशा बदलने की प्रक्रिया है। स्त्री शरीर की सबसे बड़ी गलती यह मानी गई है कि उसे हर समय मजबूत, टाइट और कंट्रोल में रहना चाहिए। पर सच उल्टा है। जब स्त्री का शरीर सुरक्षित महसूस करता है तभी वह ठीक होता है। सही तरह से कैसे करें? मुख्य अभ्यास, किसी शांत जगह बैठिए, ज़मीन या चटाई पर जहां रीढ़ लंबी रह सके। पैरों के तलवे आपस में मिलाएं, घुटनों को दबाइए मत। रीढ़ सीधी लेकिन सख्त नहीं, कंधे ढीले, चेहरा नरम। अब सांस, नाक से गहरी सांस अंदर
ऐसा महसूस कीजिए कि सांस पेट के नीचे तक जा रही है, फिर मुंह से धीरे धीरे बाहर। हर सांस छोड़ते समय मन ही मन कहिए, मैं सुरक्षित हूँ। अब बहुत हल्की सी गति, घुटनों को तितली के पंखों की तरह धीरे धीरे ऊपर नीचे, तेज नहीं, दिखाने के लिए नहीं। 20-30 बार काफ़ी हैं, फिर रुक जाइए। यही रुकना असली असर करता है। रुक कर महसूस कीजिए, हिप्स में ढील, लोअर बेली में गर्माहट, कमर में हल्कापन। यह संकेत हैं कि सर्कुलेशन लौट रहा है। मासिक धर्म में क्रैम्प्स के लिए अगर आपको क्रैम्प्स होते हैं तो इस मुद्रा में सांस को और धीमा रखें। घुटनों की गति बहुत हल्की या बिल्कुल नहीं भी चलेगा। दिन में 1-2 मिनट कई महिलाओं में पेन की तीव्रता को काफ़ी कम करता है। यह यूट्रस के आसपास मसल स्पैज़म को धीरे धीरे शांत करता है। लोअर बैक पेन के लिए अगर कमर दुखती है तो अभ्यास के बाद 10-15 सेकंड बस स्थिर बैठिए। हिप्स खुलते ही पेल्विस संतुलित होता है और लोअर बैक पर दबाव अपने आप घटता है। यही कारण है कि यह अभ्यास मसाज से भी गहरे काम करता है। स्ट्रेस और एंजाइटी के लिए अगर मन बेचैन रहता है तो गति कम रखिए, सांस गहरी रखिए। बटरफ्लाई योगा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को सीधे सक्रिय करता है, इसलिए कई महिलाएं कहती हैं इस अभ्यास के बाद मन अपने आप शांत हो गया। यह दिमाग को समझाने से नहीं, शरीर को ढील देने से होता है। डाइजेशन और ब्लोटिंग के लिए बटरफ्लाई योगा पेल्विक ऑर्गन्स को जेंटल स्टिमुलेशन देता है। भोजन के 3-4 घंटे बाद या सुबह खाली पेट 1-2 मिनट पेट के भारीपन में काफ़ी मदद करता है। धीरे धीरे गैस और ब्लोटिंग कम होने लगते हैं। नीज़ और एंकल्स की स्टिफनेस के लिए यह सबसे कम समझा गया फ़ायदा है। जब हिप्स खुलते हैं तो नी अलाइनमेंट सुधरता है और एंकल पर अनावश्यक दबाव कम होता है। इसीलिए कुछ हफ्तों में सुबह की जकड़न कम, चलना सहज, सीढ़ियाँ चढ़ना आसान, यह असर नीचे से ऊपर आता है। लेट कर करने का सुरक्षित रूप, अगर बैठना असहज है तो पीठ के बल लेट जाइए, पैरों के तलवे मिलाएं, घुटनों को खुलने दें। यह रूप कमर दर्द या कमजोरी में और भी बेहतर है। बस सांस पर ध्यान, चाहें तो हल्की सी गति। 30 दिन की सरल साधना, पहले 7 दिन 30-45 सेकंड, कोई जोर नहीं। तीसरा हफ्ता 1 मिनट, चौथा हफ्ता 2 मिनट। बस यह चैलेंज नहीं है, यह शरीर के साथ दोस्ती है। किन्हें सावधानी रखनी चाहिए? अगर हाल ही में पेल्विक या एब्डोमिनल सर्जरी हुई हो या सीवियर ऑस्टियोपोरोसिस हो, पहले डॉक्टर से बात करें। तेज दर्द में इस अभ्यास को न करें। याद रखिए, यह उपचार है, परीक्षा नहीं। अंतिम बात, आज बस 30 सेकंड बैठिए, कुछ पाने के लिए नहीं, बस छोड़ने के लिए। और अगर शरीर ने थोड़ा सा भी जवाब दिया हो तो कमेंट में लिखिए, मैं सुरक्षित हूँ। यह लिखना वीडियो के लिए नहीं, यह अपने शरीर को दिया गया एक शांत संदेश है। याद रखिए, स्त्री शरीर को ठीक होने के लिए लड़ाई नहीं चाहिए, उसे अनुमति चाहिए। शांत रहिए, नरम रहिए और अपने आधार से दोबारा जुड़िए।